अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर आ रही है, बहुत ही अहम अपडेट है। मदरसे के बहाली में बड़ा बदलाव हो सकता है। ये मदरसा और संस्कृत दोनों शिक्षा बोर्ड के अंदर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और बहुत ही अहम अपडेट है। और बहाली को लेकर जिस तरह पहले मदरसे के अंदर बहाली हुआ करती थी, अब उसके ऊपर एक बड़ी तलवार लटक रही है और बहुत ही अहम विधानमंडल में इसको लेकर नया प्रस्ताव आया है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मदरसा शिक्षा बोर्ड व संस्कृत शिक्षा बोर्ड होंगे भंग। देखिए, काफ़ी बड़ी खबर है और आप हेडलाइन देख सकते हैं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व संस्कृत शिक्षा बोर्ड दोनों को भंग किया जाएगा। अब देखिए इसको लेकर क्या पूरी खबर है, आप इसको देखें। देखिए, पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड और बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड दोनों जो बोर्ड है विघटित होगा और विधानमंडल के सत्र में इसको लेकर संशोधन विधेयक लाया गया है। यानी इसको लेकर इसके अंदर कुछ तब्दीली की जाएगी, जिसको लेकर विधानमंडल के सत्र में एक संशोधन विधेयक यानी एक संशोधन बिल लाया गया है जो कि लागू होने जा रहा है। देश में लागू है नया शिक्षा नीति को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। यानी आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक नई शिक्षा नीति जो लागू किया गया है, अब उसी नई शिक्षा नीति की वजह से आप जानते हैं कि जो हिंदी बोर्ड जो है उसके अंदर आप जानते हैं कि किस तरह का बदलाव किया गया है। पढ़ने से लेकर के अब बच्चे कब तक स्कूल के अंदर ले सकते हैं, 3 साल 4 साल इस तरह करके जो अलग अलग उसके अंदर बताया गया है कि आप कितना दिन आपका राज्य सरकार की जो स्कूल है वो कितना दिन आपका देख रेख करेगी आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, वो पूरी बात इसके अंदर बताई गई है। लेकिन देखिए, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड आप जानते हैं कि शिक्षा नीति को लेकर ये तमाम तर चीज़ें की जा रही है। इसको लेकर संशोधन विधेयक लाया गया है। देश में लागू नया शिक्षा नीति को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है और संशोधन विधेयक में कहा गया है कि विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में बदलाव करना नई शिक्षा नीति के अनुरूप है, आवश्यक हो गया है। अब व्यवसायिक विषयों को भी इस बोर्ड के कोर्स में शामिल किया जाएगा। इसको लेकर एक समिति का गठन होगा। बोर्ड की वितरण की तिथि से 3 माह के अंदर राज्य सरकार नया बोर्ड बनाएगी। देखिए, अब ये निश्चित तौर पर ये काफ़ी बड़ी खबर है कि अब मदरसे के अंदर जो अभी जो शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके अंदर जो भी पढ़ाई के लिए जो भी तमाम तर चीज़ें उसके अंदर बनाया गया है वो भी मदरसा के इसके अंदर शामिल किया जाएगा। और हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि मदरसे में जिस तरह पहले बहाली होती थी उस बहाली में भी बड़ा बदलाव होगा। ये काफ़ी बड़ी खबर है। आप जानते हैं कि मदरसे के अंदर बहाली पहले किस तरीके पर होती थी, अब इसको लेकर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है कि निश्चित तौर पर अब बहाली के प्रोसेस में भी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। इसको लेकर बताया गया है कि 3 माह के अंदर ये समिति गठित की जाएगी और इसको लेकर अब जो भी बोर्ड को प्रस्ताव आएगा उसको लेकर ये चीज़ देखना दिलचस्प हो जाएगा कि बोर्ड के सामने इस तरह को लेकर क्या प्रस्ताव आती है और सरकार इस बोर्ड को लेकर क्या समिति गठित करती है और इस 3 माह के अंदर ये तमाम तर चीज़ें करने को क्या सरकार तैयार है। ये काफ़ी बड़ी खबर है मदरसा और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए। आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति को लेकर पहले से ही इस तरह की कयास लगाए जा रहे थे कि ये तमाम तर चीज़ें मदरसे के अंदर भी शामिल किया जा सकता है। अब ये फाइनली ये आपको समझ में आ गया कि मदरसा के अंदर भी नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा और उसके पाठ्यक्रम में भी उसमें बदलाव होगा और उसके अंदर जो भी अलग अलग चीज़ें जो पढ़ाई जाती थी मदरसे के अंदर, अब वो नई शिक्षा नीति को लेकर उसके अंदर पढ़ाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के जो भी स्वरूप होगा वो उसको तमाम तर चीज़ें आपको मदरसे के अंदर भी अब देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि मदरसे में बहाली का जो बदलाव होगा
होगा। ये बहुत बड़ी खबर, आप जानते हैं कि अभी मदरसे के अंदर बहाली किस तरीके पर होती है और अभी जो बहाली का क्या प्रोसेस है, उसके अंदर गठित कमेटी जो है मदरसे में सदर सेक्रेटरी को, उसको लेकर बहाली होती है। लेकिन जब ये तमाम तर चीज़ें एक कानून के तौर पे बन जाएगा तो इसके अंदर बहाली में भी इसको संशोधन किया जाएगा और बहाली का जो स्वरूप है वो पूरा बदल जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो मदरसे के अंदर भी बहाल होना चाहते हैं। अब देखिए कि नया जो संशोधन आएगा उसके अंदर किस तरीके का बहाली का जो स्वरूप होगा वो देखने वाली काबिल तारीफ़ होगी। अब ये काफ़ी बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखा। अब देखिए, अब बहुत सारे लोगों का इसको लेकर कमेंट आएगा कि बहाली का क्या प्रोसेस होगा। अब जो भी शिक्षा नीति जो इसमें लागू होगा उसके बाद ही इसके अंदर पता चल पाएगा कि बहाली का क्या प्रोसेस होगा। अब बहाली में जो बदलाव होगा, ये नई शिक्षा नीति आने की वजह से बहाली में जो बदलाव होगा इसका असर मदरसे के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी बड़ी खबर है और सरकार इसको लेकर गठित कमेटी भी करेगी और 3 माह के अंदर राज्य सरकार नया बोर्ड बनाएगी ताकि इसको लेकर जो भी स्वरूप है उसको तैयार किया जा सके और उसको लेकर जो भी नया शिक्षा नीति है उसको लागू किया जा सके। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जो मदरसे के अंदर बहाल होना चाहते हैं। क्या अब वो जो प्रोसेस पुराना वाला था वो तब्दील हो जाएगा, इसको देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे 100% इसमें लगता है कि नई जो शिक्षा नीति जो लागू किया जाएगा इसके बहाली में भी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने आपको इन तमाम चीज़ों को लेकर पहले ही अवगत करा दिया है कि इस तरह की खबरें आ रही है और सरकार इसको लेकर काम भी कर रही है और नई शिक्षा नीति तो पहले ही लागू हो चुकी है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है जो मैंने आपके सामने रखा। अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मदरसा बोर्ड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको हर खबर आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।